बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसा आइडिया जो पाकिस्तान की सियासत में आजकल डिस्कस हो रहा है, और वो है नवाज़ शरीफ एज़ द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब से भी पूछते हैं, हम दोनों इस बात का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि नवाज़ शरीफ जो है वो कैसा रहेगा अगर चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, एक लेगेसी है नवाज शरीफ साहब की। पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो फोर्थ टाइम भी उनकी पॉसिबिलिटीज़ है, जो एक बज़ाते ख़ुद एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जो जमहूरियत है वो उसका जो पनपना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, उसमें एक लीडर का, सियासी लीडर का, एक सिविलियन का चौथी बार वज़ीर आज़म बनना मेरे ख़्याल में ये इतना बुरा नहीं है जितना समझा जा रहा है। ठीक है, और जो उनकी लेगेसी है वो 97 में भी जो 2/3 मेजोरिटी से आए थे, उसके बाद 2013 में भी अच्छी खासी वो मेजोरिटी से आए थे, और इस दफ़ा भी उनके अगर चांसेस लग रहे हैं तो इट इज़ नॉट बैड, जैसे समझ जा रहा है, इतना बुरा नहीं है वो कि अच्छा, मुझे तो कानून का इतना पता नहीं है। हाँ। ये पता चला था कि जरदारी साहब ने ये थर्ड दफ़ा उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार की थी। तीसरी दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भी कोई ऐसी कुछ कानूनी शिक तो नहीं कि आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म? सर, इसमें जब इनका जो जिस पे इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करते हैं, जो NRO है, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसके तहत जो 2 पार्टीज़ थी उनमें ये एक मुआहिदा तय पाया था कि अब हम सिविलियन सुपरमेसी को कायम रखने के लिए हम खुद में कोऑपरेशन भी करेंगे, और उसमें ये है कि हम आर्मी को जो थर्ड पावर है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको मुदाखलत करने नहीं देंगे। तो इस NRO की वजह से फिर जो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने थर्ड पावर को मुतारफ़ करवा दिया था, और वो थी PTI। और उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जब जरदारी साहब को हुकूमत मिली थी तो 18th अमेंडमेंट हुई थी। 18वीं तरमीम के तहत ये जो पहले एक पाबंदी थी कि 2 बार वज़ीर-ए-आज़म एक शख्स बन सकता है, तो उसके बाद ये पाबंदी ख़त्म हो गई थी, और उसमें अब कोई टाइमिंग को जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी दफ़ा बन सकता है, यानी वो अनस्पेसिफाइड है। ठीक। अब वो फॉर इंडेफिनेट टाइम है। हाँ, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा भी बन सकता है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो बेशक 5वीं दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म बनना देखें। अच्छा, फिर तो ये NRO बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि सिविलियन बालादस्ती की NRO में बात थी, लेकिन इमरान खान ने फिर इस NRO को बड़ा गंदा नहीं कर दिया? NRO। अब तो NRO PTI के लिए तो ऐसा लफ्ज़ हो गया कि जैसे NRO को बहुत बुरी चीज़ थी, जो पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी मिसपरसेप्शन है, जिसको जो पार्टीज़ हैं, जो इमरान खान साहब के जो उनकी जो प्रोपोगेटिंग स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन जो वो अपनी जो नैरेटिव प्रोपोगेट करते हैं, वो उनकी जो स्किल्स के सामने उनकी वो उस चीज़ को डिफेंड करने में नाकाम रही हैं पार्टीज़। हालांकि NRO इतनी बुरी चीज़ नहीं थी जितनी समझी जा रही है। उसमें ये एक प्रोस्पेक्ट था, एक एस्पेक्ट था। उसमें ये था कि 2007 से 8 में जो मुशर्रफ दौर में केसेस बने थे, चाहे वो जरदारी साहब के थे या नवाज शरीफ साहब के थे, क्योंकि वो जो उनकी केसेस थी, बेस थी, वो पॉलिटिकल थी, इसलिए वो केसेस ख़त्म किए गए थे। ये एक बिल्कुल एस्पेक्ट था। लेकिन इसकी एक ये भी वजह थी कि उनकी जो बेस थी पॉलिटिकल थी। फॉर एग्जांपल, अभी जो केसेस ख़त्म किए गए हैं, मे बी वो केसेस ट्रू हों। फॉर एग्जांपल, अभी मैं इमरान खान साहब का जो केस है उसको बड़ा स्पेसिफाई करूँगा। जो तोशाखाना केस है, बेशक वो हो सकता है वो ट्रू हो, उसकी बेसिस भी ट्रू हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये केस जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो हम इसको ट्रू मान नहीं सकते। ठीक है, इसके जो पीछे इंटेंट्स हैं वो उनका देखना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये जो NRO करने वाली पार्टी हैं, यही अब सपोर्ट कर रही हैं उसको कि जी बड़े अच्छे केसेस हो रहे हैं, फितने को हमने ख़त्म कर दिया है। और दूसरी बात ये कि जब NRO का जिक्र आता है, जब इमरान खान ये कहा करते थे कि जो PDM की पार्टीज़ हैं वो मुझसे NRO 2 मांगना चाह रही हैं, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और बाकी जो शाहिद खान अब्बासी, वो यही बयान दिया करते थे, भाई इमरान खान से किसने NRO मांगा है, हमने तो नहीं मतलब या तो वो इस चीज़ को इंडोर्स करते कि भाई NRO को एक्सप्लेन करते अपनी बात को, या प्रोपेगेंडा या जो भी टूल है उसको इस्तेमाल करके बताते हैं कि NRO एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने जब खुद ही डिनाई करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं हम नहीं NRO ले रहे, तो लोगों को भी पता लगने लग गया कि शायद पता नहीं NRO को रिश्वत होती है जो नहीं हम नहीं ले रहे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि PDM की जमातें और बिलखुसूस वो जो 2 जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका अपना बड़ा किरदार है। उन्होंने खुद अब जिस चीज़ के लिए NRO बनाया था, सिविलियन बालादस्ती के लिए, उसको उन्होंने खुद तहो तेग किया है, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है। उन्होंने इमरान खान को हुकूमत से भी गिराया है, सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त भी होती रही है।
और उसके बाद भी जो कुछ हुआ वापस सामने अब जिनका एनआरओ था उन्होंने तो खुद एनआरओ को तहत कर दिया। इस बारे में क्या कहते हैं? इसमें मैंने आपको एक पहले चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो पीडीएम की जमातें हैं या जो पीपल्स पार्टी या नून लीग है, ये एनआरओ को जस्टिफाई करने में या उसको एक्सप्लेन करने में, आवाम को उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बताने में नाकाम रही है। इसी वजह से थर्ड अमल दरामद भी तो नहीं कर रहे। अमल दरामद तो ये था कि सिविलियन बारादस्ती की बात करते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना चलते। सर उसमें तो ये था कि उन्होंने बड़ी हद तक पहले अमल दरामद किया भी है। 2008 से लेकर 13 तक एक बड़ा स्मूथ और ट्रांजिट 13 तक या 18 तक, ठीक है। 2013 से मैं 2008 से 13 तक और फिर बड़ा पुरअमन मुंतकिली, इक़्तिदार की मुंतकिली हुई है। मैं इसलिए 2008 से 13 तक कह रहा हूँ क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का दौर था गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बुरा था। लेकिन इस जितना भी टाइम गुजरा है, हालांकि आवाम पे बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने जो वादे थे उस पर कायम रहे और उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने ये नहीं किया कि गिरा दें। पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की हुकूमत में नहीं किया। सेम फिर 2013 से 18 तक, क्योंकि वो गवर्नेंस के लिहाज से या वो वैसे बेहतर था जो टाइम पीरियड था 2013 से लेकर 18 तक। लेकिन उसमें ये था पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, लेकिन इमरान खान ने किया। उसमें इमरान खान साहब और जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें थी उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और इसी वजह से नवाज शरीफ अपनी जो टर्म थी वो पूरी नहीं कर सके। 2017 में वो नाअहल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये एक रास्ता खुल गया था। ये रास्ता जो है ये पीटीआई में जमातों ने नहीं खोला, ये इमरान खान साहब ने खोला था 2017 से। ये जो हमारे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं ये बड़ा इस चीज़ को बड़ा मिसकैलकुलेट करते हैं, या जो इवन के नून लीग हैं उनकी जो तारीख है, पीटीआई की जो सपोर्टर्स हैं उनकी जो तारीख है वो स्टार्ट होती है 2022 से, जब इमरान खान को निकाला गया। और जो अच्छा, अब इमरान, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सवाल एक और आ गया कि इमरान खान जो है अब उनको भी निकाल दिया गया है, उनको भी पता चल गया कि भाई किस भाव बिकती है। तो अब क्या कोई 3 पार्टी एनआरओ हो सकता है या मेजर एनआरओ, जिसे हम ग्रैंड एनआरओ कहें पाकिस्तान का, हो सकता है? सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। चांसेस कितने हैं? दुनिया जो है ये मुमकिनात की दुनिया है, तो इसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि जो एनआरओ है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इस जो ट्रस्ट डेफिसिट के माहौल में एनआरओ का होना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ करने में तकरीबन 30 साल का अर्सा लगा था। सर ये जो बिल्ली और चूहे का खेल है ये 90 से स्टार्ट हुआ था और 2007 में आके ख़त्म हुआ जब मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी। ठीक, अच्छा, तो उन्होंने मिल के उस टाइम मुशर्रफ को निकाला था, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल। ठीक है। तो अभी जो निकालेंगे, अभी उनको पता है, अभी इनको ये पता है, इनके जो पीडीएम की जमातें उनकी तरफ से भी ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर एनआरओ करते भी हैं तो हो सकता है कि कल इमरान खान साहब फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर हमें निकाल दें। अच्छा, मिसाल है एनआरओ हो जाता है इन तीनों का, तो आप कोई एक पार्टी का बस सिंगल नाम लें, किसी शख्स का नाम लें या 2-3 अशखास का नाम आप ले सकते हैं जिनके बारे में आपका ख्याल है कि अगर ये 3 पार्टीज़ एनआरओ हो गया तो अगला मोहरा वो होंगे इस्तेमाल करने के लिए। जिस तीसरी कुव्वत आई थी, इस तरह को चौथी या 5वीं कुव्वत इंस्टॉल उनके ज़रिए की जाएगी, कौन हो सकता है? सर इसमें ये एक मुमकिन चीज़ है कि अभी जो है पीटीआई जो एक नई कुव्वत, सियासी कुव्वत उभर के आई थी, उसको उन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। और उसको जो फैक्शंस बनी हैं उसी में से वो चौथी या 5वीं कुव्वत निकल सकती है। फॉर एग्जांपल अभी बन गई है फैक्शन, आपको पता है, जहांगीर तरीन साहब की, और लेकिन पब्लिक से नहीं ना है उनके बारे में, तो खराबी बहुत। सर पब्लिक से पहले जो इमरान खान साहब की पार्टी बनी थी 1997 में बनी थी, तो पब्लिक से 2011 में आई है। अच्छा, तो हमारी जो पब्लिक का जो हफ्ज़ है वो बड़ा कमज़ोर है, वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी जल्दी जो स्मूथ हो जाती हैं। ये 2-4 साल बाद ये जो चीज़ें हैं ये आवाम को भूल जाएंगी, और फिर जब इमरान खान साहब कौम की जो कलेक्टिव मेमोरी उससे जाएंगे, ख़त्म होंगे, जिनके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं अभी, तो लग रहे हैं कि इमरान खान साहब कलेक्टिव मेमोरी से निकल जाएंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये जो वारसीन है इमरान खान साहब के, वो फिर इनको इमरान खान की लेगेसी को यूज़ करके फिर चौथी कुव्वत और 5वीं कुव्वत पे इजाफा कर लेंगे। अच्छा, फिर दोबारा असल टॉपिक पे आते हैं। नवाज शरीफ एज 4th दफ़ा वो चौथी दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो क्या लगता है वो वाले हालात वापस ला सकेंगे जो 2013 से 17 या 18 तक वो अपनी हुकूमत में बड़े अच्छे, हमने तो बड़े अच्छे देखे हैं, पता नहीं अब बाकी लोग इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, हमारे नज़दीक तो वो बड़े अच्छे हालात थे। तो क्या दोबारा से ऐसी सूरत हाल बना सकते हैं? पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अभी की निस्बत जो है वो 2017 से पहले जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे, नवाज़ शरीफ के दौर में ज़्यादा बेहतर थे।
तो क्या अब दोबारा नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वही हालात हम एक्सपेक्ट करें? सर इसमें एक बड़ी एक ना पब्लिक में जो परसेप्शन है उसमें बड़ी गलत परसेप्शन है कि एक शख्स के आने से हालात जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, हालात का जो धारा है ये चेंज हो सकता है। और जो अवाम में ये परसेप्शन बड़ी मजबूत की गई है कि एक शख्स जो है वो हालात को चेंज कर सकता है। सर एक शख्स जो है वो हालात को चेंज नहीं कर सकता, उसमें बड़े ढेर सारे एक इदारा कर सकता है, एक इदारा भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक इदारा भी नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल एक मुख्तलिफ इदारे मिल के जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक, एक इदारा नहीं कर सकता। एक शख्स या एक इदारे के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। पहले इमरान खान साहब को एक मसीहा बना के पेश किया गया था कि वो आएंगे और सारा कुछ वो बाहर से डॉलर्स की रेल पेल हो जाएगी, बाहर से लोग नौकरियाँ लेने आएंगे और लेकिन जब वो आवाम मायूस हुई, डिसपॉइंट हुई, फिर आप देख लें क्या हालात बन गए हैं। और उसके बाद मैं एक जो स्पेसिफाई करूँगा वो इसहाक डार का केस है। 2013 से लेकर 17 तक या 17 तक इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। तो उनके दौर में जो था एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी थी, महंगाई कम थी, ऑफ कोर्स गवर्नेंस बेहतर थी। तो जो लोग थे, कुछ जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, वो कहते थे कि इसहाक डार साहब आएंगे तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इसहाक डार इज़ सिनोनिमस टू गुड इकॉनमी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ख़ुद देखा, हालात ने देखा, आवाम ने देखा, और वो जो सहाफ़ी थे हमारे हज़रात थे, उन्होंने देखा कि इसहाक डार साहब के आने से जो इकॉनमी के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं कैसे हो गए हैं। तो ये उस टाइम जो फैक्टर्स थे, ऑफ कोर्स में एक फैक्टर था नवाज शरीफ, एक फैक्टर था, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते 2013 से 17 तक। लेकिन उसमें ये था कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी थी सर। उसमें सी पैक का जो आ रहा था पैसा आ रहा था, इन्वेस्टमेंट थी वो आ रही थी, उसमें बड़ा ढेर सारी इन्वेस्टमेंट आई है। उसके अलावा जो ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो बड़े आपको मैटर करते हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी थी उसमें, ठीक है। उसमें जो तेल की कीमतें थी वो कम थी, उसमें रशिया यूक्रेन वार नहीं थी, उसमें कोविड का इम्पैक्ट नहीं था, आफ्टर कोविड इफेक्ट नहीं थे, ठीक है। रेमिटेंसेस अच्छे आ रहे थे। तो ये जो चीज़ें, सारी जो फैक्टर्स हैं, इनने मिल के इकॉनमी को या वो जो उस टाइम जो हालात थे उनको बेहतर बनाया था। तो अभी जो हालात हैं कुछ और हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब हैं जो हैं वो बड़े पॉलिटिकली बड़े वाइज इंसान हैं कि उन्होंने अभी वो, मेरे ख्याल में उनके आने और ना आने की वजह ये भी एक बड़ी मिसपरसेप्शन है कि उनके आने वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनके केसेस हैं। भाई 2 साल से उनकी हुकूमत है, वो केसेस ख़त्म करना उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो आ सकते हैं। उनको ये पता है कि ये जो गंद डाला हुआ है ना, इसको मैं संभाल नहीं सकता। वो आएंगे। अभी भी कुछ लोगों में, या जो ऑफकोर्स नून लीग के सपोर्टर, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये है कि अच्छा ये हालात जो ये शहबाज शरीफ की वजह से हैं या ये इसकी वजह से हैं। वो फिर पर्सन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें नवाज शरीफ होता, इसहाक डार है, चाहे वो मुफ्ती इस्माइल होता, कोई भी होता, तो हालात ऐसे होने थे। इसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें एक नवाज शरीफ फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो एक फैक्टर हो सकता है। यानी आपकी बात से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब जो हालात इस वक्त मुल्क के हो गए हैं, किसी भी वक्त जो भी मुल्क के हालात थे वो हमेशा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेहतर होते हैं। सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सब लोग मिलकर काम करें, तभी बेहतर होते हैं। और जो मज़ेदार बात आपने की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि एज ए सिविलियन नवाज़ शरीफ का चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना एक खुशाइंद बात है। तो हम सब दुआ करते हैं कि एक तो पहले पाकिस्तान के जो सियासी लीडर्स हैं वो आपस में इत्तेफाक करें। अगर वो इत्तेफाक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बतौर कौम जो है वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और एक बेहतर पाकिस्तान एक दूसरे को दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।